श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। अब मोई भाव भरोसा मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ठाकुर जी कृपा के बिना संतों का दर्शन बिल्कुल भी सुलभ नहीं है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए आज मैं आपको ऐसे दिव्य तपस्वी संत का दर्शन कराने वाला हूँ जो बड़े सरल और बड़े विद्वान हैं। इस ब्रज में कई वर्षों से रहकर साधना कर रहे हैं और उनकी कुटिया कैसी है, कैसा देखो, ये उनके पास जाने का रास्ता आप देख सकते हैं कि संत किस तरह से जीवन यापन करते हैं, कैसे कैसे उनके स्थान होते हैं। आइए हमारे साथ तुलसी में प्रणाम। चप्पल यहीं उतारनी पड़ेंगी क्योंकि चप्पल उतरी हुई है पहले से। आइए आइए, राधे राधे, जय हो तुलसी माँ। आइए राधे श्याम, आइए 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 आइए, आ जाओ। देखो महाराज जी कुटिया, देखो। आइए राधे श्याम, जय हो महाराज जी, राधे श्याम। लगना जाए सिर में, ऊपर से देख के आना, बहुत छोटी है। महाराज जी भजन कर रहे हैं अभी, आ जाओ। राधे श्याम महाराज जी, दंडोत। लग गई सिर में, राधे श्याम दंडोत, राधे श्याम। महाराज जी आप नहीं, महाराज जी ऐसे कैसे, ओहो, इधर ठाकुर जी की तरफ पीठ हो जाएगी। नहीं महाराज जी आप ही बैठो इधर, आप, मैं तो इधर बैठ जाऊंगा आपकी जगह पे महाराज जी। बस बस महाराज जी, बस ये ठीक है महाराज जी। राधे श्याम। महाराज जी आपने यही आटा मंगाया था महाराज जी, देखते ये वाला यही था महाराज जी, रसोई राजा का। तो महाराज जी आप क्यों? महाराज जी मैंने आपसे, महाराज जी ये लगा दी थोड़ा सा महाराज जी, आप मोदी की दुकान पर चले जाया करो जब आपकी इच्छा हो। नहीं ओ महाराज जी, अरे आप पंडित है, अरे महाराज मेरा ऐसे ही चल जाता है, जरूरत उतना पड़ता है। आप बोला आटा, बस वही ले लेता हूँ, वही मैं खुश हूँ। आप मुझे, महाराज जी मेरी बात सुनो, आप मुझे कभी फ़ोन मत किया करो जीवन में भी। आप सीधे मोदी के पास जाना और बोलना कि ब्रजेश गौड़ ने बोला है मुझको आटा दे दे, या मैं ऐसा सिस्टम कर दूंगा आज कि आपको ये भी नहीं बोलना पड़ेगा कभी। मैं उनको ये बोल दूंगा, ये बाबा जब भी आए, जब भी आपसे आटा मांगे आप इनको आटा दे दिया करो। इधर आ जाओ और ऐसे, हाँ इधर से हो जाओ। महाराज जी कुटिया दिखाऊँ, देखो एक सेकेंड लाइए। महाराज जी कुटिया आइए, जय हो महाराज जी, बड़ी सुंदर आलीशान कुटिया, देखो महाराज जी। श्री जी महाराज जी, वो मेरा दादू गुरु है, गुरु जी है बीच में, ये वाले बीच में, और वो है गुरु जी का गुरु जी, दादू गुरु जी महाराज जी। और ये विनोद बाबा महाराज जी, ये वाले महाराज जी, बीच वाला मेरा गुरु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो ऊपर वाला गुरु जी, दादू गुरु, गुरु जी का गुरु जी। ये बड़ी सुंदर कुटिया है आपकी। तो आया था 2-3 बार, बोला ये बना दूंगा, मैंने ये मेरा अच्छा है। ये नहीं बनवाओगे आप? नहीं तो वो जो तेजपाल है, कोई भी आता ना, हम बोला बाबा हमारा ज़रूरत नहीं, हमको आने का ज़रूरत नहीं। वो जो गाजीपुर में एक पंडित है, हाँ महाराज जी, कहे कि आप पंडित है, आप 2 दिन हमको रोड में बोला कि आपका कुटिया में जाऊंगा। हम बोले चलो, पंडित जी का चरण धूली तो पड़ेगा। अरे अरे महाराज जी, नहीं कृपा करो, कोई कहते हम और कुछ नहीं बोला, चलो आने दो, नहीं तो हम सबको आने नहीं देते। मुझे पता है महाराज जी, यहाँ कोई नहीं आ सकता आपकी कुटिया में, मुझे पता है। तो आप 2-3 बार बोला पंडित है, बुजुर्गसी है, चलो ना करूँगा तो वो भी अपराध हो जाएगा। नहीं हम बोला कि महाराज जी, उद्देश्य केवल संतों की सेवा है हमारा, केवल अपने संतों की सेवा है बस। नहीं, मेरा तो देखो आपको कीपर से, राधा रानी कीपर से बैठ के मेरा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है सब कुछ। तब भी आपसे ये, हम आपसे घर में पहले लेता था, मुझे पता है महाराज। तो अभी ये शुगर वाला, ये पाने वाला बोला कि ले लेता होगा, और कुछ नहीं। और 2 टाइम 4 रोटी और 1 सब्जी का खा जरूर है, सब कुछ हो जाता है राधा रानी की वजह से। हमें एक टाइम बहुत भंडारा खाया, वो भी करके देखा, बेकार है। जब एक सिक्का गुरु जी के इस पर पड़ा तो नहीं, राधा रानी इधर बैठ के भजन करो, कुछ दिक्कत नहीं होगा। ये विश्वास जिसका हो जाएगा उसका कोई इधर उधर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा
एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। शुद्ध बैठ के भजन करो, राधा रानी का चिंतन करो, बस तुमको जो चाहिए मिल जाएगा, ज़्यादा मिलेगा। हम तो लेने नहीं चाहता है, हमको जो मिल रहा है, सच बोलता हूँ। राधा रानी ऐसे करना हुई है, जो राधा रानी का कृपा थोड़ा सी ना समझ में जाएगा उसका, एक बार परिक्रमा करो राधा रानी का डेली, हाँ, अब बैठ के भजन करो, तुमको सब कुछ मिलेगा। नहीं ऐसे मिलेगा कि हमको लेने नहीं सकेगा, तो ये ले नहीं पाएंगे, हम इतना मिलेगा, हम लेता नहीं इतना, सच बोलता हूँ। महाराज जी फिर भी आप कभी, वैसे मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा महाराज जी, बहुत आभारी रहूंगा, मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर पाऊंगा चल भावना। जाता है। तो लेकिन फिर भी आप राशन आदि कहाँ से लाते हैं, और सारा राशन क्यों नहीं लेते हमसे आप? मनोहर बाबा का 400 रुपया खाता कर दिया ना, हाँ, तो उसमें मिल जाता है। कहाँ है 4 रोटी 1 सब्जी के लिए आपको कितना आटा चाहिए? 5-6 किलो आटा तो हो जाता है ना। और कभी कभी वो तेल विनोद बाबा उधर से कोई तेल उल दे के जाता है आपसे, तो हो जाता है बस। सच में कितनी दयालु है लाडली जी हमारी। कामना वासना जितना बढ़ाओगे उतना लॉस है, और बढ़ेगा। जैसे आप बोला टाइल्स लगा दो, टाइल्स लगाएगा तो बोला दीवाल कर दो इसको। मैंने निवेदन किया था टाइल्स लगाने के लिए, लेकिन ये टाइल्स नहीं है, आपको दिखा दें यहाँ पे, ये टाइल्स नहीं है, ये केवल एक रैगजीन है, प्लास्टिक का रैगजीन है, नीचे से कच्चा कुटिया है पूरा, ये देखो अच्छा, ये पूरा कच्चा कुटिया, अगर हाथ लगाओगे मिट्टी निकल के बाहर आ जाएगी यहाँ से। आप तो बोला था, हम नहीं किया। मैंने खूब निवेदन किया था आपसे। ये सब छोड़ के भजन के, हमको तो 4 घंटा सोना है रात में नींद में, तो इसमें तो ज़्यादा हो जाता, 4 घंटा उठ नहीं सकता। ये तो और बढ़िया हो जाएगा, तो शरीर में आराम आ जाएगा, तो भजन कहाँ होगा बोलो। इसमें इन्वर्टर भी नहीं है आपके पास महाराज जी? इन्वर्टर है, अभी है, कनेक्शन है नीचे? सुखदेव बाबा से लिया था ना। अच्छा, वो कनेक्शन ऊपर दे रखा है। नहीं, वो तो लाइन अलग कर दिया, अभी नीबाई बाबा से लिया। अच्छा, उधर एक इन्वर्टर लिया, तो दोनों का हो गया। अरे वाह, वहाँ से एक तार ले लिया दोनों ने, वाह। क्योंकि इधर इन्वर्टर नहीं होता तो ना दिक्कत होता, गर्मी ज़्यादा लगेगा, गर्मी अंधेरी, बस अंधेरा भी ज़्यादा रहेगा। जो जरूरत पड़ता वही। ये तो 6 साल बाद ये इस साल लिया है कि हम निर्जला एकादशी करता हूँ, तो एक निर्जला एकादशी में इतना तकलीफ हुआ ना गर्मी में, उसका बाद एक कूलर हमको लेना पड़ा, नहीं था कूलर भी नहीं था मेरा। आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं करते किसी सेवा के लिए? ये भी हो जाता है, तो कहाँ से आ जाता है देखो। हम का बोला बैठ बैठ के आ जाता है। तो ये इतना निर्जला एकादशी में इतना दिक्कत हुआ, द्वादशी में ना एकदम सहन नहीं हुआ है इस बार। तो राधा रानी की पास कूलर हो गया छोटा से, बस। सच में देखो, आप दान लेते नहीं, फिर भी कितना आ जाता है, वो लिया नहीं जाता। नहीं, परसों तो इधर सब आटा उटा बहुत कुछ दे के गया है वो पंडित। अच्छा, हाँ। तो राधा रानी कृपा किया, उस टाइम हम नहीं था, तब जब हम आया तो वो इधर से निकल रहा है, तो हम कुछ नहीं बोला, हमको पहचानता है, जब सुदामा कुटी में था ना जी, वो हमको आले प्यार किया, हमको हमारे कुछ बोला नहीं, आज तक ऊपर उठ गया। मैंने चलो हमको थोड़ा बच गया, नहीं तो इतना सामान हमको लेना पड़ता था, ज़्यादा लेके कहा पूरा। इतना चाल टाल था, वो मुझे वैसे मैया दूध दे के जाता है, उसको हम दे देता हूँ, जो मेरा ज़रूरत ज़्यादा होता है मेरा। ये तो देख रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि संतों के पास श्री स्वयं भेजती हैं सेवा करने के लिए। महाराज जी, ऐसा भाव हमारा क्यों नहीं हो पाता गृहस्थ में, हमारा मन क्यों नहीं लग पाता? नहीं, आप पंडित है, आप बढ़िया है, आप तो बहुत सेवा करता है, आप ठीक है। महाराज जी सेवा करते हैं, लेकिन हम भजन नहीं करते। आप भजन कर रहे हैं, हम भजन नहीं करते महाराज जी, भजन में कर ही नहीं पाता, तो क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? सेवा भी भजन है, साधु सेवा। जिसके से भजन नहीं होता उसको बोलता है कि सेवा करो, जो आश्रम में रहता है झाड़ू लगाओ, ये भी भजन है। हम जो सुदामा कुटी में था, रामदास महाराज जी, बड़ा महाराज जी तो पहचानता है, रामरस जी। तो मैं 4:30 बजे जाता था मंदिर, सुदामा कुटी मंदिर में 2 घंटा लगता है। अब गया ना सुदामा कुटी, गए हो महाराज जी, हजारों बार लाखों बार, बचपन बीता है पूरा। तो वो झाड़ू पोछा 2 घंटा लगता है। हम 4:30 बजे जाता हूँ, और महाराज जी, बड़ा महाराज डेली 5 बजे एकदम परफेक्ट टाइम आके घुसाला हो के मंदिर में जाएगा। उसका पहले पुजारी तो सिंगार में लग जाता अंदर में, तो महाराज जी को हम डेली दंडवत करते। तो महाराज जी हमको एक बात बोला था, अभी भी याद है, कि वो जानता है हम भजन छोड़ के इधर झाड़ू पोछा करने आया। बोलते हैं जब माला लेकर आप बैठता है, मन हर टाइम इधर नहीं रहता है, चारों तरफ चल जाता है।
लेकिन जब आप ये सेवा में है, मन कहाँ नहीं जाता है, क्योंकि हमको 6 बजे से पहले इसको कंप्लीट करना है, अच्छा से भी करना है, किधर भी गंदा ना रहे, ठाकुर जी नाराज हो जाएगा। ये दोनों तरफ ध्यान रहता है, बाहर ध्यान जाता ही नहीं है। बड़ा महाराज ये बात जब बोला जी ये बड़ा भजन है, तो उस दिन हम देखा सत्य तो जब झाड़ू पोछा करता है मन तो बाहर नहीं जाता है कि हम घड़ी का देखते हो कितना बजे और इधर अच्छा से सफाई करना है। लेकिन माला में तो मन इधर उधर जाता है, देखिए माला में जाता है मन महाराज जी इधर उधर। वही कहती सेवा सबसे बड़ा भजन है। रामराज महाराज जी हमको बोला था 6 साल पहले, अभी भी प्यार करता है। हम कभी कभी जाता है तो सब ठीक है, कोई तकलीफ हो तो बोलो, हमने नहीं महाराज जी आपका ठीक है, सब ठीक है। महाराज जी बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं घर में जो हमारे संपर्क में है महाराज जी, भक्त हैं ठाकुर जी की। कुछ माता बहनों के घरों में ऐसी समस्या है कि महाराज जी वो भजन वहाँ करना चाहती हैं, लेकिन घर का जो माहौल है, जो वातावरण है वो बड़ा विपरीत है उनके भजन में, वो लोग बाधा बनते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आते हैं माता बहनों के, वो बोलती है कि भैया हमारा पति, हमारा बच्चा, हमारी सास, हमारे ससुर या कोई भी XYZ महाराज जी पूरे परिवार में से हमारे भजन का विरोध करते हैं, हमको पागल बताते हैं और हमें सेवा नहीं करने देते। तो वो रोती है और ब्रज में आने के लिए बोलती है कि मैं क्या करूं, मैं ब्रज में आ जाऊं, घर से भाग जाऊं, हम क्या करें। चाहे घर में भजन में कोई बाधा बन रहा हो तो वो माता बहनें क्या करें। एक तो स्त्री शरीर, ऊपर से समय बड़ा ख़राब है महाराज जी, आज का कितना दुष्ट समय चल रहा है, मनुष्य भी एक तरह से असुर हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में कुछ 1-2 हृदय में दीपक जलता है उनकी कृपा का, तो उन माताओं के हृदय में जो दीपक जलता है, उन बहनों के हृदय में दीपक जल रहा है, उसे बुझाने का प्रयास उनके परिवार के द्वारा किया जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में वह माता बहनें क्या करें जो उनके हृदय को शांति मिले। देखो रघुनाथ गोस्वामी नाम सुना होगा जी, रघुनाथ दास जी महाराज सुना है महाराज जी। पश्चिम बंगाल का हुगली जिला सप्तग्राम का। हाँ महाराज जी। वो जमींदार का एक ही लड़का है, उसका पिता का 500 साल पहले 1 लाख रुपया मासिक इनकम था। तो जब चैतन्य महाप्रभु का पास आया, वो बोला कि नहीं अभी लौट जाओ, संसार में रहो, किसी को समझ में मत दो, भजन का ये माला लेके बैठे ये भी भजन है नहीं, मन मन में करो, पता ही नहीं चले किसी को, पता ही ना किसी को चले। और समझ लो बाबा का प्रवचन सुनो, बाबा मेरा हम डेली सुनते हो, बाबा क्या बोलता है, जब मन में सोच लो ये लोग सब कोई अपना नहीं है, घर में जो परिवार ये सब अपना नहीं है, अपना ठाकुर जी। मन मन में भजन करो, चिंतन करो, वही भजन है। माला लेके बैठने में दिक्कत हो रहा है, मत बैठो। माला तो एक काउंटिंग है, जब हम कितना करता हूँ, पीछे जाता हूँ कि आगे 1 लाख 1.5 लाख मैं कितना करता हूँ, इसके लिए माला काउंटिंग के लिए। इस भजन ये नहीं, भजन मन मन के करते रहो, क्या जरूरत है ये लेके, यदि संसार में अशांति हो ये ले लूँगा, इसका बाद तो ठाकुर जी व्यवस्था कर देगा आपको। ठाकुर जी को पूरा भरोसा रखो, किसी के ऊपर मत दोष मत छपाओ, ये करने नहीं देता, वो करने देता, ये बेकार बात है। अंदर कौन घुसेगा मेरा मन में, मन तो हम कर सकता हूँ। सही कह रहे, पता ही मत चले दो किसी को, मन में करो अंदर। हाँ वही तो भजन है, वही तो मेन असली भजन तो वही है। ये देखा ना कि ये लोग के घुमाई की भजन है, भजन तो वो है, उसको बोलो तुम मन मन में करो, और संसार में रहो, काम करो, सोचो कि इस लोग को नहीं काम कर रहा हूँ, मैं ठाकुर जी के लिए कर रहा हूँ। घर में ये जब हम झाड़ू पोछा करते हैं तो हम क्या सोचे, ठाकुर जी का मंदिर है, हम पोछा करता हूँ, ये मन में ना हो कि मेरा कुठिया है हम साफा करता हूँ, मन का थोड़ा चेंज कर दो, बस भजन हो गया। ठीक है, जय श्री राधे राधे। हम कुछ नहीं जानते महाराज जी, थोड़ी से हो बाजारी निकला था। अच्छा, जा रहे थे आप? थोड़ा सब्जी फब्जी लो ना। अच्छा, जाना पड़ता है बाजार में, जाना ही पड़ता है, जाना पड़ता है। 10 बजे के बाद मेरा टाइम होता है। अच्छा 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 अच्छा। 10 बजे हो गया, अब आके बार रसोई करूँगा। अच्छा, 3 बजे नहा धो के 4 बजे इधर इसको बंद करना पड़ेगा एक बात। अच्छा, कैमरा को बंद करना पड़ेगा महाराज? हो गया कैमरा का बंद हो गया ना। कुछ बातें महाराज जी ऐसी बताना चाहते हैं कि 1 मिनट के लिए कैमरा बंद कर दो आप। नहीं वीडियो बंद, कैमरा का काम कर लो पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, जो बोल रहा है जी महाराज जी। तो कर लो, कहीं हमको भी जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोल रहा है महाराज जी? हम समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या करें,
हम कैमरा बंद कर लें, महाराज जी कुछ रहस्य ऐसा बताना चाहते हैं कि कैमरे के बाद ही महाराज जी बताएंगे हमको, तो महाराज जी कोई बात नहीं, नीचे के बाद एक थोड़ा सा अच्छा, सबके अच्छा। सामने, सबके सामने नहीं बोलेंगे महाराज जी। ये तो सबके सामने चल जाता है। महाराज जी केवल इतना सा बता दो कि मेरा मन कैसे लगे भजन में, सेवा करते करते मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है मुझे। यही तो लक्षण अच्छा है, किसी को भजन करते करते अरे हम बहुत भजन कर लिया, वो तो बेकार हो गया, उसका खत्म। और जिसका मन होगा अरे मेरा तो भजन हो, दो लाख भजन करने वाला व्यक्ति कर सकता है, हम तो एक भजन ही है। करते नहीं ना महाराज जी। अब बुजुर्गवासी है, पंडित है, साधु अरे सेवा महाराज करता जी, है, वही वाली बस बात, साधु सेवा करता है और कुछ नहीं चाहिए। सब संत यही बोल के मेरा कल्याण कर देते, तुम तो ब्रजवासी जाओ। नहीं, ये जो साधु सेवा का जो मन बना है, सिस्टम बना है, एक सब बुजुर्गवासी करता है क्या? नहीं पता तो ये महाराज जी। आपको देखे तो ठाकुर जी करा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी करा रहे हैं आप महाराज कर जी, रहे हैं बोला तो बेकार हो जाए। ठाकुर जी करा रहे हैं महाराज जी। ठाकुर जी आपका माध्यम से जितना 10-20 साधु का सेवा कर रहे हैं, ये तो ठाकुर जी कर रहे हैं। बस जो ठाकुर जी कर रहे हैं वही करो, उसका विपरीत जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठाकुर जी जो चाहे वही करो, उसमें एक कल्याण होगा। हम तो यही मानता हूँ, ठाकुर जी बिना और अंदर में तो देता है भाव, हमको क्या करना चाहिए ना कर चाहिए। आप ठीक से ठाकुर जी का मन रहे ना, तो आप कोई गलत काम करने जाएगा तो आप ठाकुर जी आपको सिग्नल देगा मन में, ये ठीक नहीं है, देगा ही देगा। और ये जो कम है ना, ये ठीक है करो, ठाकुर जी सिग्नल देगा ही, देता है। आपको तो और ज्यादा पता। अरे महाराज जी नहीं नहीं नहीं, कृपया करो, ये अपना हस्त कमल रख दो ना ऐसे ऊपर। ना, आप रख दो। ओ महाराज जी, महाराज जी, महाराज आप जी, पंडित बुजुर्गवासी, आप रख दो। जी अगली जन्म जैसे हमको बुजुर्ग में जन्म मिले, यही तो मेरा कामना है ना। नहीं आपका नहीं, है, ठीक है। बड़े प्यारे दुलारे संत हैं। नहीं, मन में देखो, अब कामना बसना बढ़ाएगा ना, मन में दुखी रहेगा, वो दुखी रहता है हर टाइम, उसको शांति नहीं मिलता है। जब हमको कामना बसना ही नहीं है, एक ही वासना राधा रानी का कृपा मिले, बस हो जाए। क्या है, एक दिन हम 7 भंडारा खा के देखा है, तब भी एक पर्ची नहीं मिलता, तो अरे हमको वो नहीं मिला है, तो संतुष्टि नहीं था, दुखी था। अब कुछ नहीं किया, घर में अभी संतुष्टि है। हम सब कुछ करके देख लिया, करना चाहिए, नहीं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक्सपीरियंस नहीं होगा, करना चाहिए, पता लगेगा। सुदामा कुटी में था, वो अच्छा मकान हमको मिला था, कुटिया मिला था, अटैच बाथरूम, नहारा भी हमको भेजा था 1 साल हैं। उधर तो हमको मैंने पूरा जिम्मेदारी भी दे दिया, अभी भी बुला रहा है। नहारा से 2-3 बार आया था, तो सब कुछ आश्रम में भी कर, तो देखा कि यही ठीक है मेरा। ये कुटिया कभी कभी माधुगिरी कर लो, करना चाहिए माधुगिरी, तो हम लोग के लिए करना चाहिए, क्योंकि अहंकार खत्म होता है। अहंकार खत्म होता है माधव। अरे मैं जाता नहीं, मैं अपना बनाता हूँ, ये अहंकार। इसलिए जो ऐसे घर में हाथ पकड़ना ये जो हम जाता हूँ, मंदिर से उतर के ज़्यादा करने चाहिए 2-3 बार। हमारे घर तो आते आ जाता है, कभी कभी जाता हूँ। आपको माइया देता है, चाहिए माइया देता है ज़्यादा, कभी कभी महीना में 2-4 दिन करता हूँ, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, जो डेली करता हूँ, क्योंकि इसको तो हमको ख़त्म करना है। हाँ, तो फिर माधुगिरी करूँगा, ये भी लूँगा, अरे पचाऊँगा फिर। मैं 4 रोटी खाने वाला, हमको 8 रोटी देगा तो पचेगा, तो पेट में गैस्ट्रिक होगा ना, तो वही खातिर हम डर ज़्यादा लेता नहीं, जितना जरूरत है उतना ही। तब भी कोई दे देता है, कोई दुखी हो जाता है, लेता नहीं बोल के दुखी हो जाता है, क्या करूँ बोलो। नहीं, कोई है भक्त तो दुखी हो जाता है, उसका लेता देता है, हम लेता नहीं बोल के। तो हम ऐसे भी मन में चलो, हम भी 2-4 संत को बुला के थोड़ा प्रसाद बना के पा दूँगा, क्या करूँ। अब ये लिया है, हम नहीं लेगा, तब मन में दुखी होता है। तो हमें अभी बनाया संकल्प, 2-4 साधु को बुला के रसोई बना के ठाकुर जी को भोग लाया, प्रसाद पा दूँगा, वो भी सेवा हो जाएगा, उसका भी मन संतुष्ट रहेगा। अच्छा, आपका ये चैनल का नाम क्या है? ब्रज आधार श्री राधा। अच्छा, ब्रज आधार श्री राधा। अब ब्रज राधा श्री राधा, वो बोलेगा तो आ जाएगा ना? हाँ महाराज जी, मैं निकाल दूंगा। अच्छा, ठीक है। महाराज जी कहीं जाना है? हाँ, जाना।